चलिए रुक करते हैं राजधानी रायपुर की तरफ फिर से, जहां पर हमसे सीधे जुड़ेंगे मोहन तिवारी हमारे सहयोगी और बताएंगे कि राजधानी में और पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास है जो सुर्खियों पर बने रहने वाला है। रुक करते हैं मोहन तिवारी की तरफ। मोहन, आज क्या कुछ गतिविधियां हैं जो छत्तीसगढ़ में और पूरे प्रदेश भर में सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? जी देखिए, आज की अगर हम करें तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का फिर से हमें जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। बिलाईगढ़ के बाद अब वो बलौदाबाजार जिले पहुंचेंगे, जहां पर कसडोल क्षेत्र में आज उनकी 2 जगह भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जो साहू समाज का कार्यक्रम है उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो एक एक विधानसभाओं में जो समय देने का फैसला उन्होंने लिया है, जो अब तक 50 से अधिक विधानसभाओं में उनका कार्यक्रम हो गया है, उससे ये पता चलता है कि वो एक एक विधानसभाओं के विकास को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। खास तौर पर इस बात पे तवज्जो उस क्षेत्र में दी जाती है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो फीडबैक आता है, जो लोगों की आवश्यकताएं सामने आती है, उनको तुरंत जो है हल किया जाए और कुछ ही दिनों में वो सारी चीजें वहां पर प्रशासन मुहैया कराए। तो उसी सिलसिले में आज वो कसडोल पहुंचेंगे, जहां पर 2 जगह पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे से लौट आई है। कल देर शाम जब वो लौटी तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जो सवाल उन्होंने राज्य सरकार से पूछे थे उसके जवाब आने के बाद ही वो विचार करेंगे कि हस्ताक्षर उस विधेयक पर वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसी बात पर आज हमारी निगाह बनी रहेगी कि ये विधेयक का क्या होता है, क्या सरकार की ओर से कोई जवाब आता है या फिर इसी तरीके से लिंगाराम की स्थिति बनती रहेगी और जो विधेयक है उस पर कोई डिसीजन नहीं होता। तो अलग अलग समाजों की प्रतिक्रियाएं मिल रही है। सरकार जरूर ये कह रही है कि जल्द से जल्द इस पर साइन होना चाहिए, लेकिन एक प्रक्रिया अपना ली गई है और प्रश्न जो है 10 वो राज्यपाल को सौंप दिए गए हैं। तो ऐसे में होगा क्या, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। इसके अलावा बीजेपी अनुसूचित जाति का जो मोर्चा है, जो कि 16% आरक्षण की मांग कर रहा है, वो अपनी मांग को लेकर पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात से अवगत करा चुका है कि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन जो आरक्षण है वो 13% मिल रहा है, तो 16% होना चाहिए। तो इस मांग को लेकर जब से आंदोलन शुरू हुआ तब एक टिप्पणी मुख्यमंत्री की ओर से जो सामने आई थी उसे आधार बनाकर नवीन मार्कंडे, जो कि एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए आज जाएंगे। तो एक गतिविधि भाजपा की ओर से भी हमें देखने को मिलेगी। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी आज करने वाली है, जिसमें एक नया खुलासा घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी कर सकती है। तो इस तरीके की गतिविधियां बीजेपी की ओर से रहेंगी। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज एक बार फिर से अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में होने वाला है, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसकी तैयारी में जुटेंगे। लगातार वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जी मोहन, बीजेपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है उस पर क्या कुछ जानकारियां वो उपलब्ध कराने वाली है? देखिए, पूरे प्रदेश में नियुक्तियां रुकी हुई है। आरक्षण के बिल पर कोई डिसीजन नहीं होने की वजह से ऐसी स्थितियां बनी हैं। तो ये सारी चीजों के पीछे की का सच क्या है, ये बीजेपी बताने की कोशिश करेगी। इसके अलावा शहरों में कई जगहों पर विकास कार्य और निर्माण को लेकर एक भ्रष्टाचार जैसी स्थितियां कई जगहों पर दिखाई दी है, तो उसको लेकर भी जो है बीजेपी एक्शन मोड में आना चाहती है और इसीलिए लोगों के सामने बात रखने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलेगा कि एसआई भर्ती के लिए जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, शारीरिक परीक्षाएं उन्होंने पास की थी, प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार था, लेकिन वो परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। तो वो परीक्षाएं अब फिर से हो, क्योंकि इस संबंध में हाईकोर्ट के गाइडलाइन आ चुकी है। तो उस दबाव को मनाने के लिए एसआई परीक्षा के अभ्यर्थी आज प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो उनका एक बड़ा प्रदर्शन हमें आज रायपुर में देखने को मिलेगा। जी मोहन, वही बात करें राज्यपाल अनुसुईया उइके के दिल्ली दौरे को लेकर, तो वो कल वापस लौट चुकी हैं, लेकिन अगर इस पर देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं? क्या उन्होंने कुछ बयान जारी किए हैं? देखिए, राज्यपाल अनुसुईया उइके का जो ये दौरा है, वैसे तो उन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है, गृह मंत्री से मुलाकात की है, लेकिन ये फॉर्मल मुलाकात, इसे एक तरीके से सौजन्य मुलाकात के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल ने आने के बाद भी ये बयान दिया कि वो जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ बुलाना चाहती थी, इसलिए न्योता देने गई थी। लेकिन आरक्षण के मसले पर जरूर इनके बीच चर्चा हुई होगी, लेकिन ये सारी चीजें अधिकृत रूप से सामने नहीं आती।
तो जरूर इन सब मसलों पे चर्चा हुई होगी, एक मार्गदर्शन राज्यपाल को मिला होगा। अब सबकी निगाहें इसी बात पे है कि राज्य सरकार जो 10 सवालों के जवाब है वो क्या देती है, उसकी ओर से जो जवाब आएगा उस पर यह तय होगा कि विधेयक का आखिर होगा क्या, या विधेयक को लेकर राज्यपाल क्या डिसीजन कर सकती हैं। हालांकि एक बीच का रास्ता अपनाने पर भी विकल्प पे विचार चल रहा है। विधि विशेषज्ञ लगातार इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राजभवन के विधि विशेषज्ञ भी इस बारे में सोच रहे होंगे कि इसका क्या रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि आदिवासियों का आरक्षण अगर लंबित रहता है तो नई भर्तियां अब करने के आदेश हो चुके हैं। उससे उनको केवल 20% का ही लाभ मिलेगा, तो उनकी जितनी जनसंख्या है उससे कम का उन्हें आरक्षण मिलेगा। तो स्थितियां इससे बिगड़ सकती है, इसलिए एक रास्ता निकालने की कोशिश में सारे लोग जुटे हुए हैं। जी, मौन आरक्षण को लेकर जिस तरह से कवासी लखमा का कल बयान सामने आया था, उसको लेकर किस प्रकार की गतिविधियां क्या कुछ देखने को मिली है? देखिए, कल कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान देकर राज्यपाल को सीधे तौर पर कटघरे पे खड़ा कर दिया था। और इस तरीके के बयान आमतौर पर राज्यपाल के नाम पर या राज्यपाल को निशाने में रखकर नहीं किए जाते। और कांग्रेस भी अब तक इस संबंध में बचते आ रही थी कि वो सीधे राज्यपाल पे आरोप नहीं लगाती थी। उसका निशाना हमेशा बीजेपी पे होता था कि उसने दबाव बनाया है, या उसके आला नेता जो हैं भाजपा के, वो दबाव बनाकर इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन पहली बार कल कवासी लखमा ने जो बयान दिया उससे ये पता चलता है कि अब कांग्रेस भी आर पार के मूड में है, और उसकी ओर से ये मुद्दा बार बार अब उठाया जाएगा कि विधेयक लंबित क्यों है। और इसीलिए कल कवासी लखमा ने जो बातें कही कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, इसकी न केवल आलोचना हुई बल्कि इस तरीके के बयान की जरूरत कांग्रेस को नहीं थी, क्योंकि उन्हें उस समय तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि सरकार का जवाब नहीं आ जाए। जब सरकार का जवाब ही मंत्रिमंडल के सदस्यों को देना है, यानी उसमें कवासी लखमा भी शामिल हैं, ऐसे में जल्दबाजी में इस तरीके के बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली थी। लेकिन पहली बार अब राजनीति जो है वो भाजपा से हटकर राजभवन पर केंद्रित हो गई है, और राजभवन पर अब आरोप भी लगने लगे हैं। मोहन, वही बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो कल हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ एक पहला प्रदेश है जो अब कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो गया है, लेकिन आज जानकारी मिल रही है कि रायपुर में 2 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पूरे देश के लिए भी ये चिंता की बात है कि जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वहां पर कोरोना बढ़ा है। खासतौर पर चीन में कोरोना बढ़ने की वजह से भारत जो है वो अलर्ट मोड में आ गया है। कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ के लिए कल राहत की बात ये थी कि एक भी कोरोना केसेस नहीं थे और 0 केसेस वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ था। लेकिन आज 2 केसेस आने के बाद ये चिंता बढ़ती है कि कहीं ना कहीं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसीलिए जो गाइडलाइंस है, जो सावधानियां हैं, उसके बरतने की जरूरत है। और ऐसे में जब विदेश से आने वाले यात्री इन्फेक्टेड पाए गए हैं और उनके केसेस भी सामने आ गए हैं, तो खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। और जरूर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं सभी प्रदेशों को, तो जल्द ही हमें छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके के अलर्ट जो है वो मोड में प्रशासन दिखाई देगा। प्रशासन की ओर से जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जिसमें जांच और बाकी चीजें की जाती है, वो सारी चीजें हमें फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कोरोना लौटा नहीं है और केसेस आने के कारण जो है चिंता सबकी बढ़ी है। जी मोहन, बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के लिए। तो आज इस क्या क्या कुछ शेड्यूल है मुख्यमंत्री का, कहाँ जाने वाले हैं और क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है पहले तो वर्ल्ड कप हॉकी ट्रॉफी जो आएगी उसका अनावरण कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री निवास से ही होगा। उसमें वो अभी कुछ देर बाद भाग लेंगे और उसके बाद यहाँ से वो कसडोल के लिए रवाना होंगे। कसडोल बलौदाबाजार जिले में आता है, जहाँ की विधानसभाओं की 2 स्थानों पर उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो लोगों से फीडबैक लेंगे। उसके बाद वो आगे बढ़कर 2 कार्यक्रम वहाँ कसडोल में ही साहू समाज के और सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। उसके बाद देर शाम उनका लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो इस तरीके से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज दिन भर मुख्यमंत्री बिजी रहने वाले हैं, और उनकी कोशिश यही है कि ज्यादातर विधानसभाओं में लोगों से वो बातचीत कर लें, उनका एक फीडबैक ले लें, उसके बाद एक रिव्यू
कर लें उस क्षेत्र की, तो उस काम को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम बलौदाबाजार के कसडोल में लेने का फैसला लिया है और उसी कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री कुछ देर बाद रवाना होंगे। जी मोहन, एक और जानकारी मिली थी, आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था को लेकर कुछ पहल की जा रही है, क्या है कुछ जानकारी? देखिए, आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था सुचारू हो, इस बात के निर्देश जो हैं वो केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग की ओर से पहले ही आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इस बारे में ध्यान देता है, क्योंकि वहां पोषण आहार तो मिलता है, लेकिन दूषित जल होने